अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान घोड़े शाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये अंबार आप देख सकते हैं। अब ये गंदगी के अंबार लाहौर के किसी एक इलाके में नहीं है। जिस इलाके में भी आप जाएंगे आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। और जब आप LWMC से पूछें तो वो बताते हैं कि ये मुआहदा ठीक नहीं हुआ था। वो बताते हैं कि मुआहदे के मुताबिक इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। 8 साल का मुआहदा था, गाड़ियों की उम्र जो है वो 4 साल होती है मैक्सिमम, तो ये पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप्स में खड़ी हैं, LWMC ये बताता है। और गवर्नमेंट ने कभी आज तक नहीं सोचा कि इंटरनेशनल ट्रीटी और ट्रीटी होने के बाद, इस मुआहदे होने के बाद जो लोग मुआहदे की वायलेशन कर रहे हैं या लाहौरियों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे, उनको लिटिगेशन में ले जाया जाए। या इंटरनेशनली जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हर मोहल्ले में ये कूड़ा पड़ा हुआ है और ये नहीं पड़ा होना चाहिए था और ये अरसा दराज से सिलसिला चल रहा है, कोई लिटिगेशन भी नज़र नहीं आएगी, लिहाजा ब्लेम गेम नज़र आएगी। या तो LWMC जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए, मुतल्लिका अदालतों में ले जाए जहाँ ये ट्रीटी ले जाया जा सकता है और वहाँ जाके क्लेम करे कि हजूर ये मसला हमारे साथ चल रहा है, इतने अरसे से चल रहा है, इनका मुआहदा एक्सटेंड हुआ था और ये सारी चीज़ें थी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अदालत में पेश की जाएँ ताकि मामला जो है वो किसी तरफ ऊँट की सिगरवट बैठ सके। लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं है। LWMC भी मैक्सिमम जो है वो मुतल्लिका जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है उनके साथ मुज़ाकरात करता है। मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ नहीं हो पाता। ये कूड़ा जो है वो शहरियों का मुंह चढ़ा रहा होता है सुबह शाम, जब आप चले जाएं यही सूरत हाल है। और ये हालात कब से ऐसे हैं, क्या हालात हैं, मैं चाहूँगा कि आप माजी के हालात भी ज़रा एक नज़र देख लें और यहाँ के हालात भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए कि कब से ये हालात चल रहे हैं और किस तरीके से लाहौरियों का जो है वो कूड़ा इधर फेंक कर मजाक उड़ाया जा रहा है और कूड़ा ना उठाकर उनका रोज मुंह चढ़ाया जाता है। ये जरा सूरत हाल देख लें। मैं कहने दमोरिया पुल लै जाओ उन्होंने 2 साल हो गए दमोरिया पुल नहीं बना सके। दमोरिया पुल के पैसे LDA में हम लोगों ने जमा करवाए। ओली इमरान दे नाल ही दौड़िया, दुबई बैठा है ठेकेदार साडा, दुबई बैठा है जे। तो फिर पैसे कितों लाए जे? शहबाज शरीफ ने जिन्हों पाकिस्तान और सर उन्होंने नैब ने अगले दिन बुलाया, ये झगड़ा चलता है बुलाया, ठीक है ना। उसे रात अली इमरान नाल दौड़िया, जगह के कूड़े में ढेर है जगह जगह पे और 2 साल सुने। कभी किसी ने काम शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का सारा रुपया कभी किसी ठेकेदार को दिया है? कभी किसी ने? शहबाज शरीफ ने दिया है इसका 70 करोड़ रुपया, उसको अदायगी वक्त से पहले कर दी। वो अली इमरान की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, नैब ने उसको भी पकड़ा, वो दोनों रात की फ्लाइट में भाग गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हल्के में हम खड़े हैं जहाँ से वो इंतखाब जीते। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ये और इसके साथ साथ आप देखें फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आप चौकिंग सारी यहाँ देखते जाएंगे स्कूल के साथ साथ कि ईद के बाद से ये कूड़ा उठाया ही नहीं गया। अगर उठाया भी गया है तो ये इस कदर यहाँ इसका हजम ज़्यादा है और इस कदर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है कि ये आपको तो हद नज़र आएगा। और ये तकरीबन आपको 15 फीट चौड़ा और 80 मीटर तक लंबा ये सारा जो ट्रैक है, ये बिल्कुल मेरे सामने ये देखें, बिल्कुल मेरे सामने दीवार पे क्या लिखा हुआ है। स्कूल की जो दीवार है ये देखें, स्कूल की दीवार पे ये देखें क्या लिखा है, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा ला के इलाका डेवलप किया है, जदों दी हुकूमत आई है इलाके का हो गया। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा ला के ग्रीन बेल्ट बनाई, पार्क बनाया, स्कूल बनाया, बच्चियां दी तलीम आते, बच्चियां तलीम लैन आने इत्थे बीमारी लैन आन। महल्ले वाले जेहड़े ने इत्थे साह नहीं लै सकदे। सर जी जिंदगी औखी हो गई इत्थे, सारा इलाका सी इत्थों दे मुकामी आ, सानू किसी पार्टियां कोई गरज नहीं गया। सन इस तो पहले भी जेहड़ा सी ना और कोई काम का ये मुल्क है, मुल्क किस तरह चलाते हैं किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। ये बच्चे भरदा थी 1 हफ्ते दे विच, हुण रोजाना कित्थों तो कित्थों कूड़ा आ रहा है। बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती, हर हाल से ज्यादती हो रही है। शिमाली लाहौर का डिपो बन गया पूरे। किहदे हाथे बिठांदे ने महकमा भर्ती किहदे हाथे कीती है दुर्गयान, ये बदला ले रहा है। ये आवाम नूं रोकना है, जरा नाला भर देंदी 15 दिन बाद। ये शहबाज शरीफ का जब दौर महकमा कंट्रोल करे, अवाम ने तो नहीं कंट्रोल करना।
ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਤੂਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਗਏ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ भाईजान ये पिछली बातों को लेकर रोते रहेंगे और खुद 70 ਕਰੋੜ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾ ਉਹਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ आटा चीनी किधर गया ये भी देखे ना आ रहे ने किन्ने जितने किन्ने जितने आवाम जितने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਛੋੜਦੇ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ मेहरबानी है टाटी आपकी जो काम हो जाते कैबन इधर रखे हुए थे 4-5 इधर उससे के जरिए ले जाते थे अब वो है ही नहीं है तो वह ऐसे ही वो फेंक दे वो दे के फेंक के चले गए ना तो ये सारा सब ऐसे ही आप कह रहे हैं बिन्स पड़ी थी पहले पड़े हुए थे 4-5 पड़े हुए थे ब्लॉक हो जाती थी ट्रैफिक बहुत ब्लॉक हो जाती थी उसकी वजह से ना जो गड्डियां लग जाती रास्ता ही नहीं मिलता जो गड्डियां लग जाती सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ परेशान हो जाते हैं एक बंदा आता है जो कि 5-6 बंदों को इकट्ठा करता है झाड़ू पकड़ाता है उनके हाथ में और मूवी बनानी शुरू कर देता है वो डेली मूवी ऊपर भेज देते हैं हाँ मूवी आगे भेज 2 मिनट सिर्फ सफाई करते हैं हाँ जी 5 बंदे होते हैं 5 कैमरा मार लिया लो जी हाँ सिर्फ मूवी बनती है उनकी या झाड़ू मारो झाड़ू इसका मतलब है कि जितनी बार डाटा उनको रिसीव हो रहा है फील्ड से वो सारे इस तरह कर रहे हैं हाँ फेक जा रहा है इस तरह फेक जा रहा है वो बना रहे क्या करते हैं मतलब वो झाड़ू पकड़ाते हैं उनके हाथ में झाड़ू मारो मूवी बना रहे हैं मूवी बनाते हैं और हेड ऑफिस मूवी आगे सेंड कर देते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं मगर सफाई कोई नहीं हो रही सफाई हम खुद करते हैं निकलते हैं हम सफाई करके यहाँ से जाते हैं ये ठीक बात कर रहे हैं क्या नाम है आपका फैसल मेरा नाम है ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मसला ये है कि इनको डाटा जो उनको पहुंच रहा है वो ये पहुंचता है कि होता है फेक है उनको सही पहुंच रहा है वो कह रहे हैं ठीक है काम हो रहा है लेकिन बात वही है कि जब तक कैमरा चलता है तब तक जो सा ना झाड़ू चलता है कैमरा बंद होता है झाड़ू बंद हो जाता है जब तक कैमरा चलता है तब तक झाड़ू चलता है कैमरा बंद होते ही झाड़ू बंद हो जाता है और यहाँ जितने भी फील्ड इंचार्ज हैं वो अपनी सरबराही में जिन लोगों को लेके आते हैं जिन वर्कर्स को लेके आते हैं वो सारे कैमरा ऑन करते हैं झाड़ू देने की फुटेज बनाते हैं और उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद वो झाड़ू देना बंद कर देते हैं फुटेज हेड ऑफिस भिजवा दी जाती है इलाका मकीनों का कहना है कि बंदे इधर नज़र नहीं आते ना सफाई हो पाती है ना झाड़ू यहाँ प्रॉपर लगाया जाता है और ये सूरत हाल जो है ये आपको सारा दिन और सारी रात फेस करना पड़ती है कितनी देर बाद ये कूड़ा उठाते हैं आन के देख लो मेरी दुकान है साथ ही दुकान है अभी खुद झाड़ू लगाते हैं इतने जो आते हैं साल में पर्ची बना दी 1200 की 600 की खुद भरने पर्चियां की पर्चियां भरने का की फायदा जो अभी खुद ही झाड़ू फेरना दे वो कट्ठे 4 बंदे कर ले दरो गया तस्वीर ला रहे हैं जी वो की अब बंदे लगे ने जी सुबह खाना पूरी कर रहे हैं सुबह आन के मेरी दुकान से देखना 11 बजे सारे की छुट्टी हुई हुई है ड्यूटी तो है ना 2 बजे तक या 3 बजे तक रहा ना और हाजियाँ लाइया तो गए फारंग आप कुछ कह रहे थे मैं ये आपको फरमा रहा था कि अभी ये गली हमने खुद साफ़ की है जिस वक्त भी हमें कोशिश यही होती है कि क्योंकि हमारी दुकान है हमने अपनी दुकान को साफ़ रखने के लिए इसको साफ़ रखना है क्या होता है अगर आ गई है वीडियो बन रही है तो रेडी इधर खड़ी हुई है उधर से साफ़ हो गई है उसके बाद वीडियो बंद हुई है तो रेडी फेंकी और फिर अंदर इस इलाके का सारा कूड़ा जो सा वो इधर ला के ये लोग फेंकते हैं कई दफ़ा समझाया है लेकिन वो एक परवेज साहब हैं वो कोशिश करते रहते हैं लेकिन उनको भी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि एक बंदा सारे इलाके को नहीं संभाल सकता वो हाँ जी जो सुबह होता ना वो कोशिश करता लेकिन वो करता जो सा ना वो मसला ये है अब वो पीछे देख लें अभी भी ये बंदा फेंक रहा है कूड़ा प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे दिखाएं जरा मोहल्ले वाले ये मोटरसाइकिल सवार जो है नंबर भी आप दिखा सकते हैं इधर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं और यहाँ से कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है चले जाएं इनकी अपनी जगह साफ है इतना ढेर लग जाता है इतना ढेर लग जाता है कि ये कोई पूछने वाला नहीं है इनका बस वही है जो आपको पहले बात बताई है कि जब तक कैमरा चलता है तब तक झाड़ू चलता है कैमरा बंद हो गया ये कितने दिन बाद कूड़ा उठाते हैं और ये कितने दिन का पड़ा हुआ है
ये सर सुबह भी उठाएं तो रात को इधर ऐसे ही है, अगर ये 12 बजे भी उठाएं तो शाम को ऐसे ही है। सिर्फ क्या है कि किसी को रोकने वाला कोई नहीं है, वो अपने आते हैं ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। ये हुआ मतलब बड़ा सीधा है कि कूड़ा रोज उठाना चाहिए। सर रोज उठाएं तो ये ना हो। मैंने आपको बताया क्या वीडियो बन गई। ये उठाते हैं जब यहाँ पे ढेर लग जाता है ना, काफी ज्यादा रोड ब्लॉक होता है, ये तब उठाते हैं, उससे पहले उन्हें कोई फिक्र नहीं है उठाने की, ये चक्कर है। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 10th में। ये कब से देख रहे हैं कूड़ा आप? ये काफी दिन हो गए इधर ही पड़ा है, काफी दिन हो गए इधर ही पड़ा है। उठाते ही नहीं है सर, इधर रेडी खलोती होंगी, उधर निकल देने तो रेडी खत्म, फिर उठाते हैं जब उनको परेशानी होती है कि रोड ब्लॉक हो रहा है। हाँ जी, वो आगे भी ढेर लगा, वो भी आगे जाके देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अजमल मोहम्मद अली। अजमल भाई क्या बता रहे हैं आप? वो वहाँ ढेर लगा हुआ है जी, मेरा ख्याल 2 हफ्ते हो गए हैं, वो नहीं उठ रहा वहाँ से कूड़ा। उठा लिया वो आज उठाया, काफी ज्यादा कूड़ा लग गया। अब तो वहाँ से गुजरा भी नहीं जा रहा था, वो आ रही है। एक हफ्ते बाद का चक्कर चला हुआ है, सारा बंदे बीमार हुए हैं, बुखार चढ़ा है सबको, ये बदबू इतनी है, नमाज पढ़ने जाते हैं, ना तनख्वाह दे रहे हैं ना उनको कुछ दे रहे, अंधेरी डगरी चौपट राजा इन्होंने किया हुआ, चोर हुकूमत आई हुई है, इन लोगों ने जमींदार को पैसे देते हुए कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, इन्होंने फड़ पाया हुआ, तो जमींदार आते ही नहीं है। उधर गंद लगा वो मस्जिद है वहाँ पे, अस्पताल भी साथ, वहाँ पे भी नहीं कोई काम करते, यहाँ पे भी नहीं काम करते, सारा गंद ही गंद पड़ा हुआ यहाँ पे सारा। 12 बजे तक ही है, अब 12 बजे तक है, सुबह आन के देखना कितना ढेर होएगा। वो पर्ची बनाते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं 600 रुपया, उसका क्या फायदा हमें? वो कहते हैं ये सफाई का टैक्स है, सफाई तो होती नहीं है। हर दुकानदार, सारे दुकानदार जितने भी हैं सारे 600 रुपया। कितना अरसा से आप देख रहे हैं सफाई नहीं हो रही? सारी ये तो कभी हमने जिंदगी भी नहीं देखा सफाई हुई यहाँ पे, यहाँ पे कूड़े ही उठाते हैं बस, झाड़ू फेरने वाला कोई नहीं आता। पिछले दौर में भी ऐसे ही था? पिछले दौर में कुछ बेहतर था, एवं के पिछले दौर में बेहतर था, कूड़ा उठाया जाता था टाइम पे, लेकिन इस दौर में तो बहुत बुरा हाल है। क्या बेहतरी थी पिछले दौर में? पिछले दौर में यार ये था कि कम से कम पूरा उठा लेते थे टाइम पे आके, ये अब उठाते ही नहीं। अब तो उठाते नहीं, अब तो ढेर लग जाए, काफी ज्यादा हो जाए, रोड ब्लॉक हो तो फिर उठाते हैं। इस इलाके में आगे भी कूड़ा पड़ा है, बाकी किन किन एरियाज में है? काफी आगे वो बैंक है, हॉस्पिटल भी है, उसके साथ इतना ढेर लगा हुआ था, ये सुबह उठाया। हॉस्पिटल के पास पड़ा है? हाँ हॉस्पिटल के साथ पड़ा। उठा लिया सुबह? हाँ सुबह उठाया उन्होंने, नहीं तो बहुत ज्यादा। कितने दिन बाद उठाया? तकरीबन 1 हफ्ते बाद, तकरीबन 7 दिन हॉस्पिटल के बाहर पड़ा रहा। सर पड़ा रहा, पूरा रोड ब्लॉक था वहाँ पे, काफी ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था, तकरीबन हफ्ते बाद उठाया। और ये भी पड़ा हुआ है ना, ये जब ढेर लग जाएगा ना ज्यादा, रोड ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, फिर वो आगे उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे। उससे पहले कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। पूरे इलाके का ये हाल? ये पूरे इलाके का ये हाल है। और कहाँ कहाँ कूड़ा पड़ा है? वहाँ मस्जिद जड़ी है नाल ही, अस्पताल का नाल, अस्पताल के साथ बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा। उसके पास पड़ा हुआ था, हाँ उसके पास हॉस्पिटल के पास बता रहे हैं, हॉस्पिटल के पास पड़ा हुआ था कूड़ा, आप जाके देख सकते हैं। नमाज शरीफ दे हुंदे कूड़ा नहीं सी हैगा, रोज दे रोज चुकदे हन जो मर्जी नमाज भी। लेकिन हुण बहुत ज्यादा गंदगी, पूरे लोर दे विच गंदगी, पूरे लोर च गंदगी, जिथे देखो गंदगी गंदगी। नवाज शरीफ दे दौर च फिर भी सड़कां टूटी पई ने, सारी गलियां टूटी पई ने, सारे गटर गुटर टूटे पे ने। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ कूड़ा नहीं रहने देते, उसी वक्त उठाते थे। ये तो कूड़ा महीने के हिसाब से पड़ा रहता है। बंद भी कराता है, इतों नमाज शरीफ होंगे बंद भी कराता है कूड़ा, कूड़ा सुट्टा नहीं देता, बिल्कुल साफ करता। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, बहुत जलील होने ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਂਦਾ। तब्दीली आएगी लेकिन कोई तब्दीली नहीं आएगी। वोट मैं देता है इमरान खान को देता है, महंगी होगी, कई तब्दीली है, तेल महंगा आ गया, कई तब्दीली 10 मिनट तो किसी चीज सुलझ नहीं गई। 80 रुपये किलो आटा खावे, मैं कर 2 लैके आया, 5 किलो आटा लैके आया वहाँ, कोई तब्दीली नहीं की। हाँ जी जो कुछ आया लैके बह गया, तबाहियां लै गई सारे पासे, 4 चवेरे कोई काम नहीं गा। हूँ वाकया आया वे थोड़ी सड़क टूटी बड़ी है, कोई सड़क नहीं बनाना ही, 2 साल हो गए इन्होंने आए इन्होंने कोई काम नहीं किया। नंदा ने क्या भी नहीं बनाया, पैसा इकट्ठा किया, वो भी दौड़ गया, वो भी काम करना पता कितने चला गया। तो वो लगे ने बंदे पैसे इकट्ठे करते हैं, टैक्स लाई जाते हैं, बिजलियां से कमी करांगा मैं, अपना गैस तक कारोबार है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद हो गए आवाम। सड़कें टूटियां हैं, गंदगी फैली है, नुकसान देगा मैं सब कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, सड़कें सारियां टूटियां हैं, कुछ नहीं हो रहा। देख लो ट्रैफिक जाम हो जाती है, सारा कुछ ट्रैफिक जाम हो जाएगी, सारे गंद नाल 5 मिनट रुकणगे, एक मोटरसाइकिल रुकता है ट्रैफिक जाम हो जाती है।
वो कहना जी मोटरवे बना रहे हैं। इतना जब कूड़ा पड़ा हो ऊपर से बारिश हो जाए तो क्या बने? यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे, इतना पानी होता है, 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा होता है यहाँ पे। सीवरेज सही नहीं, सीवरिंग का काम बहुत है ही नहीं। घोड़े छाल नहीं जाना, सारे कहते घोड़े छाल ना जाना तो पानी डूब जाएंगे। ना तो रक्षा तो सारा थले आ जाता, डेंगी ये वो सारा कुछ आ रहा है, सफाई का कोई ख्याल नहीं किसी ने। बारिश में पानी 6-6 फुट इधर 2-2 दिन पानी नहीं जाता है, 2-2 दिन पानी खड़ा रहता है, बहुत ज्यादा गंदगी। वो तो कहते डेंगी सफाई कर रखनगे लोर दी तो डेंगी खत्म होएगा ना। आपको ये सारी चीजें देखते हुए कितने साल हो गए हैं? पानी सीवरेज समेत। मेरी वो शॉप है वहाँ पे हाशमी इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे तिरपट यहाँ पे मेरी पैदाइश यहीं की है, शुरू से यहीं पे। ये पानी हमेशा यहाँ पे खड़ा होता है, हमेशा। हालांकि इन्होंने यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा नाला डाला हुआ है, लेकिन फायदे कोई नहीं। जब बारिश होती है तो कम से कम 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है जब तक बारिश होती है। बारिश बंद होती है तकरीबन 6-7 घंटे बाद जाके पानी निकलता है। ये मामूल है? हाँ ये मामूल है यहाँ का। और कम से कम कूड़ा जड़ा ने खत्म कराओ जिस तरह भी है, मेहरबानी होगी टाटी। क्या नाम है आपका? किस क्लास में है? पढ़ते हैं? क्लास में नहीं पढ़ते नहीं? क्यों पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ते क्यों नहीं? वैसे ही क्या मतलब? नहीं पढ़ते। कोई गए स्कूल? एक दिन भी नहीं गए? एक दिन गया। एक दिन? आप पढ़ते? ये क्यों नहीं पढ़ता? पढ़ते नहीं यार आप। और भी जगहों पे आपको लेके जाते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं, हालात जो हैं अच्छे खासे ख़राब हैं, और कूड़ा उठाने के जितने दावे थे वो उधर ही धरे के धरे हैं। आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त घोड़ेशाह रोड पर ये गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल है, और इसके सामने हम खड़े हैं, और स्कूल के सामने कूड़े के ऐसे अंबार आपको दिखाते हैं कि खुद भी देखने वाले जो हैं वो हैरान रह जाएंगे कि सूरत हाल जो है इसकी ख़राबी की बुनियादी वजूहात क्या हैं और ज़िम्मेदार कौन है, और ब्लेम गेम के अलावा भी कोई काम है जो किया जा सके। चूँकि आप जब भी LWMC से पूछें तो वो बताते हैं कि ये एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ था, और इसके अलावा अगर आप रब्ता करें मुतलका कंपनी से तो वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए राज़ी नहीं होती, और हुकूमत जो है वो लिटिगेशन में भी उन्हें लेके नहीं जाती, सिर्फ मुज़ाकरात करती है। किसी तरह का उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात करने के अलावा जो है मामला वहीं के वहीं फिर रहते हैं। इस वजह से मामला हल नहीं होते, और लाहौरिये जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यही कंप्लेन करते हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो मसला है वो आप देख सकते हैं कि घोड़ेशाह रोड मसालस्थान बन चुका है। यहाँ से ये कूड़ा शुरू होता है, और यहाँ से ये शुरू होकर वो आप देख सकते हैं तहद नज़र, और जो कूड़ादान है यहाँ वो इस कैपेसिटी का नहीं है कि उसमें इतना ज़्यादा कूड़ा समा सके, और ये 8 दिन से कम यहाँ पड़ा हुआ है। बहुत बड़े वॉल्यूम में कूड़ा करकट और गंद का अंबार, और ये सामने मेरे ये आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है इन सारे हालात में। और सबसे बढ़कर ये मदरसा जो है और मस्जिद है मुल्हिका, इसके साथ बच्चों ने यहाँ आना होता है, कुरान पाक की तालीम हासिल करना होती है, और नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई क्या करते हैं? मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। स्क्रैप। ये इतना कूड़ा इधर इस तरह ही पड़ा रहता है? ये इधर नहीं है सर, ये तो आगे घोड़ेशाह दरबार है, मैं वहाँ रहता हूँ। दरबार कवर कर रहे हैं? दरबार कवर कर रहे हैं। वहाँ जाके आप देखें पहले ड्रम भरे हुए थे, अब ड्रम उठा दिए। ये दरबार से ज़्यादा पड़ा हुआ है? ये ज़्यादा तो है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। जब उधर जब आते हैं ना तो रोड के ऊपर आए। आप देखिए बच्चों ने तालीम हासिल करनी स्कूल के सामने, मस्जिद के सामने, मदरसे के सामने, लेकिन वो दरबार है, लेकिन दरबार के आगे भी तो नहीं ना रखना चाहिए। ड्रम रखे हुए, ड्रम उठा दिए। कहीं भी नहीं पड़ा होना चाहिए ड्रम, कूड़ा तो कहीं भी नहीं पड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हसन। हसन बेटा क्या करते हो? पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 9th क्लास में। ये कूड़ा देखते हुए कितने देर हो गई आपको? काफ़ी देर हो गई है। कितना अर्सा अंदाजन? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से स्कूल के सामने कूड़ा? जी, ऐसे ही पड़ा रहता है। आप मेरे साथ रहो। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा किस क्लास में? मैं 10 में। क्या करना है बड़े होके तुमने? क्या बनना है? आर्मी।
वेरी गुड, शाबाश। मुल्क की हिफाजत करनी सरहदों की, हैं जी। बहुत अच्छा नोबल कॉज है। ये कूड़ा कब से देख रहा है? ये बारिश से पहले इतना ज़्यादा नहीं था, मगर बारिश जब ख़त्म हुई है उसके बाद ये ज़्यादा हुआ है। अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई है ना, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हुआ है। वैसे आपको यहाँ देखते हुए कितनी देर हो गई, यहाँ कूड़ा देखते हुए? यहाँ कूड़ा देखते हुए काफ़ी देर हो गई, साल से 2 साल हो गए मुझे। कि लास्ट टाइम कब उठाया था? कभी ये जगह खाली भी देखी है आपने? नहीं, खाली तो नहीं देखी। इस तरह ही कम था, मगर अब ज़्यादा हो गया। गंदगी के अंबार इसी तरह लग रहा था। हाँ जी। आपके बाकी क्लास फेलोज को पता है कि स्कूल के सामने, मस्जिद के पास, मदरसे के सामने इतना बड़ा वॉल्यूम में गंद पड़ा हुआ है? पता है सबको। सबको पता है जी। लोग परेशान नहीं होते इस वजह से? क्या करें, कोई नहीं सफाई करवाता, वो उसको बुलाते हैं वेस्टेज मैनेजमेंट कंपनी को, वो आते ही नहीं है यहाँ पे। पिछले वाले कूड़ेदान के पास से होके चले। लोग कंप्लेंट्स करते हैं? कंप्लेंट्स करते हैं। वहाँ भी नहीं आते जहाँ आप कह रहे हैं जो होके चले जाते हैं, वहाँ भी नहीं आते? वहाँ पे कल आए हुए थे, मैंने देखा था। लेकिन कूड़ा उस तरह ही पड़ा है? कूड़ा फिर उस तरह ही पड़ा, मगर कल आए हुए थे। आके चले। आपका क्या नाम है? नूरुल हसन। नूरुल हसन किस क्लास में आप? 10 में। आप भी 10th में हो? अच्छा, तो नूरुल हसन ने क्या बनना है बड़े होके? आर्मी में जाना, आर्मी। अच्छा, दोनों ने सलाह की थी हुई है? हाँ। वेरी गुड, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई, आप क्या करते हैं? मैं पंजाब कॉलेज पसरूर में। अच्छा, बड़े आदमी आप हैं? इंशाल्लाह। मैं एक अजीम आदमी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हैं? तो अजीम आदमी, मुझे बताएं, ये कूड़े के अंबार लगे हुए हैं? ये तो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ जी। वो लोग जिन्होंने यहाँ से अफसर बनना है, बड़े आदमी बन के निकलना है, हैं? ऐसे ही। उनके सामने कूड़े के ढेर लगा दिए, कचरादान बना दिया। गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो काम नहीं है। हम तो यहाँ से रोज ही गुजरते हैं। आप कंप्लेंट्स तो करें ना, ये तो है काम आपका, ये भी नहीं है? हाँ जी, ये तो है हमारा काम। आप अपनी जिम्मेदारी यही समझते हैं कि अपने घर सीधा बंदा चला जाए बस? माशरती जिम्मेदारी भी होती है बेटा। जी जी, नहीं ऐसे ही है। एहसास हैं, रवादारी, कुर्बानी, ये सारी चीज़ें माशरती जो खूबसूरत रवायात है उनका हिस्सा होनी चाहिए। ऐसे ही है जी। माशरत आगे ग्रो करे ना, ग्रूम करे, एक ऐसा माशरा बने जो आपस में राबते में रहे। ऐसे ही है। राबते लोगों के हैं ही नहीं। ये पता नहीं इसकी कभी कंप्लेंट्स भी किसी ने किया कि नहीं? ये अल्लाह ही जानता है, हम तो रोज ही गुजरते हैं, बहुत तकलीफ का सामना हमें, है ना? ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चचा हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम चचा। क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद भाई, कहाँ से आए हैं? साथ ही रहते हैं, गुड़ इधर ही, दरबार के साथ। दरबार के साथ। तो ये इतना बुरा हाल इधर, इतना बड़ा कूड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। स्कूल के सामने इतना बड़ा कूड़ा नहीं देखा। जब कोई कूड़ा नहीं उठा रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो स्कूल के सामने है और बच्चों को ज़ाहिर वो होंगे, बीमार होंगे, तकलीफें होंगी और बीमारी फैलेगी, ज़्यादा होगी। एक नफसियाती प्रॉब्लम भी है, कूड़े को देखने के बाद बहुत सारे हसास लोगों की क्रिएटिविटी रुक जाती है। जी बिल्कुल रुकती है, तख्लीक का अमल मुतासिर होता है। बिल्कुल, ट्रैफिक भी जाम होती है और इधर से लोग गुजरते भी नहीं है। नमाज दिन में इधर से गुजरना मुश्किल हुआ होता है। मस्जिद के सामने है, मस्जिद सामने मदरसा है, स्कूल है, सारे मराकिज हैं तालीम और तरबियत के। बिल्कुल जी बिल्कुल, तालीम और तरबियत के मराकिज के सामने कूड़ा इतना बड़ा और इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े वॉल्यूम में। मैं कहता हूँ कूड़ा उठाते ही नहीं, जगह जगह पर कूड़ा है। ये कितने दिनों से पड़ा होगा जी? कितने दिन से? ये 15-20 दिन हो गए। आया ही कोई नहीं ना, कोई नहीं उठाने आ रहा। मोहल्लेदार इधर से लोग कहते नहीं, कंप्लेन नहीं करते? सर अपनी अब तालीमी इदारे कल खुलेंगे तो ये इसी तरह पड़ा रहेगा। रोटी की सबको पड़ी हुई है, वो तो किसी को फुर्सत ही नहीं है कि क्या कोई किसी से शिकायत कर दे। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। नानो नफक की जुस्तजू। हाँ जी, बेशक हालात खराब है, इसका मतलब। मैं कह रहा हूँ परेशानी का आलम है। परेशानी का आलम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान भाई, क्या करते हैं आप? हमारी शाल में दुकान है पीवीसी की। अच्छा, तो रिजवान भाई ये कब से देख रहे हैं आप? काफ़ी देर से देख रहा हूँ। अक्सर काम भी होता है पर कम होता है। अक्सर मैं गुजरता इसी रोड पे, आगे दरबार है गोरशा, वहाँ पे भी डस्ट है, यहाँ भी है। अभी आप पीछे चलें, इसके बैक साइड पे ना डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे जाके देख लें, अभी भी डस्ट पड़ी है और इतनी पड़ी है। ये पास इधर डिग्री कॉलेज, सारी डिग्री, ये कॉलेज के साथ डिग्री कॉलेज जाके अभी देख ली, इतनी डस्ट होता काम पर इतना नहीं होता। लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, इतनी डस्ट है। आगे कोरोना इसकी ये देखे ना, दो गंदगी वहाँ पे ब्रश फेंकेंगे, वहाँ पे गंदे पैम्पर, वहाँ हर चीज़, ऊपर से कोरोना पर जितनी बबा जाएगी, हवा जाएगी, मुंह में जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। इससे हमारी सेफ्टी के, हम सांस जो अपनी उलझन होती है ना, गंदी बीमारी वो नहीं मुंह में जाती, गंदी हवा नहीं जाती, सांस लेने में दिक्कत होती है। किसी कूड़े वाला ट्रक उसके पीछे लग जाए ना, जब वो मुंह पे पड़ती ना तब पता चल रहा है, जब वो मास्क मुंह पे पहने ना फिर सांस में सांस आती है यार। बाकी हम ये कितनी बेहतर है हमारे लिए चीज़। आपको देखते हुए कितनी देर हो गई? अक्सर मेरे ख्याल से मैं दिन से कम ही गुजरता हूँ, मैं गली से गुजरता हूँ बेशिकल। यहाँ से अक्सर देखा है कि 3-4 दिन तो इससे पड़ी है, ज़्यादा देरी हो गई है। इससे पहले कितने दिन पड़ा है, पर गोरशा में अभी कोई परसों चौथ हुआ है काम, उसके बाद अभी नहीं मुझे पता, मगर पीछे डिग्री कॉलेज में मैं वहीं पे रहता हूँ,
वहाँ जाके देखिए इससे ज़्यादा डस्ट पड़ी होगी। इससे डबल होगा? नहीं, डिग्री कॉलेज वाली। इधर इधर कौन सा उठाया गया? इधर नहीं भाई, उधर भी नहीं, उधर भी पड़ा हुआ। 2 टाका है लगे। कब? आपको 3-4 टाइम में लगे। हम तो अभी आए हैं। ये ऐसे ना नामासान नहीं, अभी वहीं से आए हैं। ना लेके बच्चे उठा गए। ऐसे गंदी बहुत है, अल्लाह बहुत गंदी होता है। हाँ, अच्छी रंधे गंदे थे। क्या हाल है आपके? सर जी, पहली बात तो ये कि आपका बड़ा शौकीन हूँ मैं, और दूसरी बात बड़ा प्रोग्राम आपका बड़ा लाइक करता। सारा आपकी मोहब्बत सर। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है आगे बाजार में। ये गंद गुंद इधर आप शौक से रखते हैं? रेगुलर ही पड़ा रहता है। नुमाइश के लिए रखा हुआ है? नहीं, नुमाइश के लिए तो नहीं। फिर बस अब नहीं उठवाते। पहचान हो गई इलाके की कि ये इलाके की पहचान? कह सकते हैं। पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्या हुआ को मैं क्या पता ही नहीं चल रहा। अवाम इतनी उससे तंग है कि मैं कह नहीं सकता कुछ। क्या हो गया? खुल के बता नहीं रहे आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी डस्ट है। पहेलियां भिजवा रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे। बीमारियां हैं, डस्ट है, कोरोना है, उन्हें सफाई का कुछ ख्याल नहीं है। कराची में क्या कितना बुरा हाल है, हर पास से यही है। अच्छा जी। अच्छा, सामने कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट सेहत कैसी? A1। बड़ी नुमाइश लगाई है कूड़े की इधर तो। कुछ आंदे ही नहीं गए। 50 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੂਨਾ ਛਿੜਕੋ, ਬਸ ਸੁਣਦੇ। ਕਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कितने साल हो गए आपको इस तरह देखते हुए? आपको 8-10 साल हो गए ने इसी तरह ही। पिछली गवर्नमेंट में कैसा था? पिछली गवर्नमेंट तो बेहतर से होते, सुबह 4 बजे आन के सफाई कर जाते। अब नहीं? अब नहीं, यदि सुनता ही कोई नहीं। ये कूड़ा कितने दिन से पड़ा है? एनू तो 10-15 दिन हो गए ने ज्यादा। 15 दिन से इधर कोई नहीं आया? आया ही कोई नहीं। फिर कंप्लेन की किसी ने? कंप्लेन 50 कंप्लेन की। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहसिन अली मेरा नाम है। इधर ही का मैं रहायशी हूँ। ये ईद के बाद की यही सिचुएशन है। ये सामने बच्चों का स्कूल है, हाई स्कूल है, और साथ ही लड़कियों का कॉलेज भी है। उसके बावजूद भी इसकी ये सूरत है। डिग्री कॉलेज के बाहर भी गंद पड़ा होता है, अभी दोस्त बता रहे थे। बिल्कुल सामने ये स्कूल है और ये हाई स्कूल है। छोटे बच्चे रोज गुजरते हैं इधर से, और ये ईद के दिनों में तो इधर बहुत ही बुरा हाल होता है। इधर ਉਹ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। कोई नहीं सुनता पे। आगे से नहीं अभी, वो उधर तो दरबार के पास। हाँ, दरबार के पास भरा हुआ है ना कूड़ा है। वो क्या बताएं आपको? काम हुआ है आज, जो काम का मुझे नहीं पता, पर अभी जाके देखिए डिग्री कॉलेज, मैं वहीं पे रहता हूँ। एक नजर मारे जाके आपको पता चलेगा। रोज काम होता है कि नहीं होता। सुबह आती 1 मिनट गाड़ी लेती थी, शाम को वहीं का वहीं पड़ा रहता है। जितना गंद वहीं है। आप गुजरना, अभी कॉलेज नहीं खुले, स्कूल नहीं खुले, आगे क्या होना है? हम कोरोना से अपने आप कैसे बचाएं? ये वही गुजर बूढ़े का इलाका है जो सानिया हुआ है जौन सा, ये वही गुजर बूढ़े का इलाका है। अच्छा, ये सूरत हाल आपके सामने है। कितने जितने भी लोग रुकेंगे इसी की बात करेंगे कि बच्चा है सामने, बच्चे इतने ज्यादा गुजरते हैं इधर। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मीसम। अच्छा, कूड़ा देखते कितनी देर हो गई? मुझे 22 साल। कूड़ा देखते हुए? इधर रहते हुए नहीं, कूड़ा देखते हुए। कूड़ा देखते हुए मुझे 15 साल हो गए। 7 साल की उम्र से आप कूड़ा देख रहे हैं? क्योंकि मेरा गाड़ी सामने। मेरा ख्याल 7 साल वाला वो है जो आपको याद होगा। हाँ, उससे बचपन आपको याद नहीं होगा जी, है ना? ऐसे आप शुरू से ही देख रहे हैं? शुरू से इधर कूड़ा देख रहे हैं। तहत शऊर में कहीं ना कहीं आपके कूड़े के अंबार लगे होंगे। हाँ जी, बस उस वक्त तब्दीली आती है जब ईद वाला दिन हो, तब आ जाते हैं। तब ये तंबू लगा देते हैं। आप इंतजार करें ईद का? हाँ, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ईद का इंतजार करें? हाँ, उसके अलावा यहाँ ऐसे ही कूड़ा फेंकते हैं, ऐसे ही वो आगे चले जाए। वो हॉस्पिटल के साथ भी यही हाल। वो देखा है? हाँ, वो भी 15 साल। वो दरबार के पास भी यही हाल है। दरबार के अभी आपको जी डिग्री कॉलेज भी दिखाते हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है। बहुत बुरा हाल है। और ये वादे जो हैं वो, और ये दावे कि कूड़ा नहीं है लाहौर शहर में और मॉनिटरिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे लाहौरिये जो हैं वो इस बात को जानते भी हैं। आप अपने जो इलाके के इधर के लोग हैं, बाज़ लोग वो कंप्लेंस भी करते हैं, अहले मोहल्ला भी कंप्लेंस करते हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो ठीक होती या बेहतर होती दिखाई नहीं देती। और भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।
डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कोर्ट ख्वाजा सईद मौजूद हूँ। चंद मीटर्स की दूरी पर आपको गंद के और कूड़ा करकट के अंबार दिखाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ से ये गंद शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। और थ्रू आउट आप देखते जाएं, आपको नज़र आएगा कि मामला जो है सबसे ज़्यादा कूड़ा जिस वॉल्यूम में यहाँ मौजूद है वो वेमेन डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद है। और ये कूड़ा पिछले 15 दिन से नहीं उठाया जा सका। और इससे जो ऐनी शाहिदीन है, यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं जानता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये आप देखें कि इस नुक्कड़ से ये शुरू हो जाता है ये कूड़ा, और ये गेट तक जाता है। इसके साथ साथ भी आप देख सकते हैं ये अगली गेट को टर्न हो गया। अभी आप अगर कुछ दिन बाद दोबारा इधर प्रोग्राम हमें करता देखेंगे तो ये अगली रोड भी फिल होती दिखाई देगी। इस मोहल्ले में भी जाना शुरू हो जाएगा। ये चौक है, मेन चौक है। मेन चौक में दिखाएं, इसका वॉल्यूम दिखाएं। इतना ज़्यादा वॉल्यूम आपने नहीं देखा होगा। ये इतना ज़्यादा जो है सही है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये कभी सुबह काम होता कभी नहीं होता, और रात को ये सूरत हाल। अब ये 2-3 दिन हो गए इस तरह के डिस्टर्ब हो रहे हैं। आगे एमसी स्कूल वाली साइड पे भी जाके देखे ज़रा, वहाँ पे भी स्कूल है और स्कूल के बाद यही हाल है। वहाँ पे इतना ही कूड़ा, इससे ज़्यादा ऐसे ही है बिल्कुल। ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, उधर जाके देखें, वो उधर भी वैसे ही है। कितनी दूर है स्कूल? ये साथ ही है, ये चौक से सीधे आप जाए ना, बिल्कुल करीब है। हाँ बिल्कुल करीब है, आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ जितने भी ज़्यादा स्कूल हैं। कब से देख रहे हैं आप? मैं जनाब देख रहा है कि बहुत गंद खिल रहा है। सूरत हाल जी आपके सामने है, और इन सारे मामलात में आपको बताएं कि हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और एक जगह नहीं है, ये दूसरा स्कूल आपको दिखा रहे हैं, कॉलेज है वुमेन कॉलेज। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं, घरों में भी बड़ी नफासत से घरों को सजा के रखती हैं, वो सारी ख़वातीन और वो बच्चियाँ जो यहाँ पढ़ने आती हैं, उनके घर के बाहर और उनके कॉलेज के बाहर इतना बड़ा कूड़े का अंबार आपको नज़र आए। और आप LWMC से पूछ लें तो वो कहें भाईजान कंपनी नहीं उठाती, कंपनी से पूछें कि वो कहते हैं कि भाईजान हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और ट्रीटी गलत हुई है, और उन्हें आप इंटरनेशनल किसी कोर्ट में भी ना लेके जाएं तो ये किसका कसूर है? सुबह हाजिरी देते हैं, बस तस्वीरें लेते हैं कि हमने हाजिरी देनी है, बस पीछे दिखानी है, बस ये तस्वीरें उतार के अपनी ले जाते हैं कि हमने झाड़ू मार के सफाई कर दी है। इससे अलावा कुछ नहीं है। रात को भी तस्वीरें उतार के तस्वीरें उठाए कूड़ा तो फिर समझ में आता है कि सफाई हुई है। सुबह के टाइम आते हैं, सफाई की है, तस्वीरें उतारी है, देखे सफाई हो गई है। लोगों को दिखाना अपने पीछे अफसरों को कि ये देखे अब सफाई है। ये नहीं पता रात को जो बड़ा जो मुश्किल होती है रात को गुजरने, उनके लिए क्या है। बीमार तो लोग हो गए, कोरोना कैसे ख़त्म होगा? इसी तरह पहले इसे ख़त्म करें फिर ही कोरोना ख़त्म होगा ना। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखे घोड़े शाह चौक, नीलम सैलमा चौक, इधर तंदूरों वाले चौक में कितना कचरा पड़ा है। पास भी आपने कचरा देखा है, उससे आगे भी आप आए हैं, कितना कचरा पड़ा हुआ है यार। कोई थोड़ी सी किसी को रिलीफ दो। ये क्या गंदगी में रह रहे हैं सब, इतनी गंदगी है। नहीं तुमसे संभाला जाता तो छोड़ दो, कोई काम नहीं कर रहा। पूरे लाहौर को गंदा कर दिया आपने। ऐसा निज़ाम आप आया 2 सालों में इतना गंदा कर दिया ना आपने लाहौर शहर को। तो माफ़ी दे दो लाहौरियों को, छोड़ दो इनका खैरा। मेहरबानी में आपसे। कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन में अल्लाह का शुक्र है कमा लेते हैं, कमा के घर ले जाते, सुबह फिर जाते हैं कमाने के लिए। वो खर्च हो जाता है, सुबह फिर जाते हैं। महंगाई ने डिस्टर्ब किया? महंगाई ने डिस्टर्ब किया हुआ है। कितने फीसद बढ़ी है महंगाई? महंगाई हर चीज़ में, लहसुन अदरक देख लें आप, आटा चीनी 100 रुपये किलो, 1000 रुपये का तोड़ा मिल रहा है 20 किलो वाला। आप देखें कितनी महंगाई है। और ऊपर से कूड़ा, इतनी गंदगी, बदबू। ये देखो डिग्री कॉलेज, बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है ये। तालीमी इदारों के सामने कूड़ा पड़ा हो। ये जो स्कूल है, ये इधर कभी गंद पड़ा ही नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत में ना वो काम कराने वाले बंदे हैं, ये काम कराने वाला नहीं। वो इधर आता है, थोड़ी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर चले जाता है। इसको काम नहीं करना आता, बातें करनी आती है। और ये इसका जो वो क्या कहते हैं, वो जो है जो बड़ा बोलता है, आता है, ये ऐसे है, चोर है, फलाना है। हम कहते हैं आपने सिवाय
करने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया 2 सालों में। एक मोरिया आप गए हैं, एक मोरिया इतना गंदा रास्ता हो गया, इतना गंदा रास्ता, तो उधर पैदल भी नहीं कुछ जाता, सवारियाँ बैठी होती है, कभी इधर कभी उधर। कोई बीमार आदमी भी होता है, बीमार आदमी भी उधर जाता है, वो तो उधर ही अपना दम। क्या नाम है बेटा? मूसा। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से गुजरते हैं, ऐसे ही होता है। इधर कोई गवर्नमेंट वगैरह इशू नहीं ले रही। ये कितनी देर से ख़वातीन के कॉलेज के बाहर बेटा ये सूरत-ए-हाल? हम स्कूल जाते हैं, ऐसे ही होता है। जब भी यहाँ से गुजरते हैं यही होता है सूरत? बहुत मुश्किलात का सामना होता है। आपको पता लगे कि दुनिया क्या कह रही है इनके बारे में। आप तो सड़कों पे रहते हैं, गली मोहल्लों में देखे लोग कैसे जी रहे, क्या कर रहे, क्या बोले माफ़ कर दें, हम लोग हमारा पीछा छोड़ दें, माफ़ कर दें। नून लीग जब आई थी बहुत उन्होंने काम किया था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं कि ये लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, ये लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। इनको याद चाहिए खुदाया माफ़ कर दे अवाम को माफ़ कर दिया। स्कूल बंद है, शुक्र है खुदा का, नहीं तो स्कूल से जब हमने कल जाना है स्कूल तो मुश्किलात का सामना। ये तो रात पड़ा रहेगा इसी तरह, सुबह स्कूल ओपन हो रहे हैं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं, ये तो इस तरह पड़ा रहेगा जी, इसी तरह हम मुश्किलात का सामना हो रहा है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता ऐसे सही। जाहिर बात है क्रिएटिविटी मुतासिर होती है जी। पढ़ना लिखना वैसे ही बड़ा क्रिएटिव सा काम है। उधर स्कूल तक स्मेल जाती है इसकी, इस चीज़ स्मेल जाती, स्कूल तक स्मेल जाती है। कौन सा स्कूल है आपका? ये कॉम्प्रिहेंसिव के तो सामने पड़ा हुआ है जी, उधर भी पड़ा है। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ कवर करके, वो उसके सामने पड़ा हुआ। इधर भी पड़ा है, यहाँ से भी बदबू उधर जाती है। 24 घंटे इधर ही होता है। जब भी आवाज़ चलेगी तो ये बदबू लेके जाएगी। वो के लोग समझते हैं कि हवा जब चलती है तो बादे मुआफिक चलेगी, लेकिन वो बादे मुखालिफ चल पड़ती है और बदबू लेकर आगे चलती है। ये सूरत हाल है स्टूडेंट्स का और उन बच्चियों का जो कल का मुस्तकबिल है, जिन्होंने पढ़ना होता है, क्रिएटिव काम करना होता है। स्पेशल घर से लोग तालीम हासिल करने आते हैं और तालीम का दर्जा कितना है वो आप सबको मालूम है कि कितना दर्जा है इसका। इस सारी सूरत हाल में लोग क्या कहते हैं, लोग क्या इम्पैक्ट है उनका, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खड़ा हूँ, उसके बिल्कुल सामने, और ये लोग सारे कूड़े के दहाने बैठे हैं, उसके बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। चाचा क्या हाल है? ठीक ठाक है। चाचा किस इलाके ਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਤੇ ਗੰਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਦ ਤੇ ਗੰਦ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਰੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ है। ਹਾਂਜੀ है ना? हाँ। सूरत हाल जी आपके सामने। और ये जहाँ भी मेरे पास इर्द गिर्द आप देखेंगे इधर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो स्कूलों में जाती है, बड़ी तादाद में बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। क्या नाम है आपका सर? खानी ज़मान। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास? छोड़ दिया अब। छोड़ दी? हाँ। क्यों? वैसे वो छोड़ दिया। वैसे छोड़ दी? हाँ जी। अच्छा आप क्या करते हैं? और वैसे ही काम। वैसे ही? हाँ। बड़ी बात है। तो ये तो फिर वैसे ही पड़ा हुआ है? हाँ, ये 2-3 दिन हो गए पड़ा हुआ है। एक लड़का ही लेडीज कूड़े ऊपर गिर गए थे सारे गुजरते हुए जी। इसका कोई हलिया हो, कोई मसला, कोई 3 दिन हो गया ये पूरे। आपको सर ये देखते कितना अरसा हो गया? सर ये तो काफ़ी अरसा हो गया देखते हुए। ये अक्सर 1 से 2 दिन बाद उठाते हैं और उसके बाद फिर से ये जो है ना शाम तक ढेर लग जाता है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए, इलाके को लोगों को चाहिए कि भाई इसका ख्याल करें। इसको कोई नहीं पूछता, कोई आता नहीं? कोई नहीं पूछता इसको। कोई कितने दिन इसी तरह रहता है? ये सारा दिन इसे ऐसे ही रहता है, शाम तक ये पड़ा रहता है। अगले दिन या 3 दिन बाद आते हैं लोग, वो उठाते हैं, ठीक है, नहीं है तो कोई भी नहीं पूछता इस। हाफिज साहब क्या हाल है आपका? का शुक्र, खैर से है ना आप? जी अल्लाह शुक्र। खाना शाना खाया हुआ है आपने? खाना खाया है। हलवा हलवा भी? ये सिर्फ कूड़े की बात नहीं है, कूड़ा तो इधर पड़ा रहता है, लेकिन ये जो मोहल्ले के गटर हैं ये पूरे दिन उबलते रहते हैं। जब बारिश आ जाती है लोगों का गुजरना माल हो जाता है। ये सामने मस्जिद है, लोग जाते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये गटर ये आज बंद हुआ है, वो सामने खड़ा हुआ है। ये इतने दिन ऐसे उबलता रहा और पानी गुजरता रहा, लोग नमाज पढ़े जाते हैं, लेकिन ये कभी कूड़ा नहीं यहाँ से ख़त्म हुआ। कोई उठाने वाला आता ही नहीं है, ना इधर किसी की ड्यूटी है।
इस वजह से बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं वक्त। नाम क्या है साहब आपका? मेरा नाम हाफिज़ अली रज़ा है। हाफिज़ अली रज़ा साहब, हिफ्ज़ कर लिया आपने? मैंने हिफ्ज़ कर लिया, 2014 में किया था। कितनी देर में हो गया था? मेरा हिफ्ज़ 14 महीनों में ही हुआ था। रिकॉर्ड है ये तो, बहुत जल्दी कर लिया था। मुझे शौक़ था, मुझे स्कूल की पढ़ाई से शौक़ नहीं था, इसलिए मुझे कुरान पाक हिफ़्ज़ करने का शौक़ था, इसलिए मैंने जल्दी हिफ़्ज़ कर लिया। कोई अच्छी सी हमें कोई अपनी खुश लहानी और प्यारी सी आवाज़ में कोई थोड़ी सी क़िरात अता फरमाएँ हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ये इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, खेल पे तवज्जो दे रहे हैं और बस कह रहे हैं हम ये कर देंगे ये कर दें, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ये कितनी देर से आपको तालीमी इदारों के सामने कितनी देर से आपको देखते हो गए? सर मुझे 8 साल कम्प्रिहेंसिव स्कूल के सामने भी है जी, वो दरबार के पास भी है जी, ये मुझे 8 साल हो गए। ये महल्लेदार भी बता सकते हैं कि लोग आते ज़रूर हैं, ठीक कर जाते हैं, कभी आगे महीने बाद 2 महीने बाद सफाई होगी, फिर इधर चक्कर ही नहीं लगाने आते, फिर ये ढेर ऐसे लग जाते हैं। आज से 10 साल पहले ये खंबे के दरमियान तक ढेर लगा हुआ था यहाँ पे कूड़े का। इतना ऊंचा चला गया था इस दीवार तक जी, ये उन्होंने उठाया है, फिर ये दोबारा डब्बे रखाए गए थे, अब डब्बे भी सारे टूटे पड़े हैं। लेकिन सब पिछले दौर का इस दौर का कंपैरिजन हो सकता है कूड़े के मामले में? कूड़े के मामले में कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई उठाने नहीं 3 साल पहले 4 साल पहले हालात बेहतर थे, यही थे हालात। मेरी तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग आते थे। हाँ पहले बेहतर थे, हुकूमत है ये और ख़राब हो गया सारा, गंद कूड़ा सब। क्यों आप साहब वो कहते हैं कुछ बेहतर थे? ये बेहतर थे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लोग आते थे ना, कोई एक्शन लेता था ठीक कर जाते थे, लेकिन दोबारा कोई चक्कर ही नहीं लगाने आता था यहाँ पे, इस वजह से। क्या नाम है बेटा आपका? अजान। क्या करते हैं आप? हाँ पढ़ते किस क्लास में? 4th क्लास में। आपके क्लास फेलोज को पता है कि इतने खराब हालात हैं यहाँ? नहीं पता? अच्छा आप साहब मुझे आप ये बताएं कि कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें? मैसेज जवाब यही है कि खुदारा हुकूमत चलानी है तो ठीक तरीके से चलाएं, आवाम को तंग ना करें। और ये जो सफाई का मसला है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आपने बोला था कि हम रास्ते मदीना में यहाँ पर कानून नाफिज करेंगे, तो वो कानून नाफिज करें ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर चलें, तो यही हमारा पैगाम है। बस पाकिस्तान। जमील खावर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान LWMC। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल कोई बदली नहीं है, वही हालात हैं और कूड़ा जो है उसी तवातर से उसी तरह, और फिर सारा दिन भी उसी तरह पड़ा रहता है। और अब तो लोग कंप्लेन कर कर के बाकायदा मायूस हो चुके हैं, इतनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, हमें भी मेल्स करते हैं, आपको भी वो कहते रहते हैं, लेकिन सूरत हाल बदली नहीं है। नहीं, सूरत हाल पहले की निस्बत बेहतर है। तकरीबन इस वक्त हम 5,500 टन के करीब वेस्ट लिफ्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स की बुनियादी जिम्मेदारी हैं, जो हमारे इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने वेस्ट लिफ्ट करना है। और इस मुआहदे को आपको जो है पता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था कि 7 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, और अब जो है उनकी गाड़ियाँ जो है वो अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, और इसमें गाड़ी की लाइफ जो है वो 5 साल होती है, लेकिन अब उनकी गाड़ियाँ ज़्यादातर वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए खड़ी रहती हैं, इस वजह से वो उठ लाजमी जाता है, फील्ड में से लिफ्ट लाजमी उठाया जाता है, लेकिन वो चूँकि थोड़ा डिले हो जाता है, लोग ज़ाहिर बात है वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे और उन्हें जो है वो सफाई की सहूलियात मुयसर हो, इसलिए हमने हमारी हेल्पलाइन 1139 और मोबाइल एप्लीकेशन का भी किया है। हम खुद हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें उनको हाईलाइट करती है हमारी टीम, जो ऑपरेशंस की टीम है बाकायदा, और बाकी सारी जितनी भी मैनेजमेंट है, उनको बताते हैं कि यहाँ पे गंद है, अभी इसको लिफ्ट करें, लिफ्ट नहीं हुआ। उनके मसाइल मशीनरी के हैं और ये एक जनरल मसला है। अब उनसे मुज़ाकरात, उनको लेटर वगैरह भी लिखे हैं, जारी किए हैं कि भाई अपनी जो है 100% मशीनरी जो है वो शोर करें फील्ड में कि भाई वो मौजूद हो, और इसके लिए उन्हें जो है वो बाकायदा मीटिंग्स के लिए भी हमारे CEO साहब ने बुलाया, उनसे मुज़ाकरात किए, जैसे स्पेशली अलबराग साइड पर ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको जल्दी एड्रेस कर दिया जाएगा। आप इंटरनेशनल, चूँकि आप बता रहे हैं कि जिनके साथ आपका इंटरनेशनल मुआहदा है, वो पार्टी आपको डिस्टर्ब कर रही है, और वो आपके जो आपकी लेवल ऑफ वर्क आपको रिक्वायर्ड है उस पर वो काम नहीं कर रही। इसको आप फिर अदालत में ले जा सकते हैं,
कोई आप कोई प्रेशर बिल्ट नहीं कर सकते उनसे, सिर्फ नेगोशिएट ही करेंगे, क्योंकि वो तो अरसद रात से इसी तरह चल रहा है और दिसंबर को वो चले जाएंगे। तो ये अब जिम्मेदार कौन है? इस दौरान जो काम नहीं हो पा रहा इसका कौन जिम्मेदार है? अगर वो आपके कहने पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और आपके लोगों के जो डिमांड है उसको फुलफिल करने को तैयार नहीं है, तो माय लॉर्ड इसका कोई हल भी तो होगा। जी बिल्कुल, जो एज़ पर कंट्रैक्ट हम उन्हें जितनी पेनल्टी जा सकते हैं और 3% से ज़्यादा नहीं है। ये हमारी कुछ लिमिटेशंस है, उसमें रह के हमने काम करना, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बैनुल-अक़वामी जो है, आपको पता है हमने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का भी ख्याल रखना होता है। तो जो कानून के दायरे में रहते हुए हम जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उन्हें पुश करते हैं, और कंट्रैक्चुअल एब्लिगेशन उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी उनकी मशीनरी जो है वो, मैं कह लें कि पहले अगर वो 95% फील्ड में थी तो इस वक्त कोई 70 से के करीब फील्ड में होनी है, 65-70%। और ये इश्यूज़ जेन्युइन इश्यूज़ हैं और इनको हम गाहे बगाहे उनको लेटर भी लिखते हैं, उनसे मुज़ाकरात भी करते हैं। CEO साहब ने अभी फिर हाल ही में जुमेरात को उनसे मीटिंग की, उन्हें बाकायदा जो कैटेगोरिकली अलबराक की टीम को बुला के कहा जी कि ये मसाइल जो है ये इनको फौरी तौर पे इनको एड्रेस करें और सफाई की जो एफिशिएंसी है उसको मज़ीद बेहतर करें। आप ने कभी इन अमूर पे नहीं सोचा कि जितना डिस्टर्ब हो रहे हैं लाहौरिये और जितना सॉलिड आपके पास एविडेंस है, आप तो दुनिया की किसी कोर्ट में लिटिगेशन में इनको ले जाएं तो ये तो पिछले 7 साल के पैसे दे के आपको वापस जाएं, जितना एविडेंस आपके पास स्ट्रॉन्ग है और जितना आप इसकी वजह से रोज़ क्लेम करते हैं आप डिस्टर्ब हैं, तो इन अमूर पे गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा कि आपके पास एविडेंस मजबूत है, आपके लाहौरी जो हैं वो बेचारे रोज़ तरस रहे हैं सफाई को, तो आप इंटरनेशनल नॉर्म्स और इन सारी चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें, रिस्पेक्ट ज़रूर दें, लेकिन आप लिटिगेशन में खुद ले जाएं इनको। जी बिल्कुल, उस हवाले से अब लेवल रेस तो किया है और जल्द ही उसके नताइज भी निकलेंगे और जल्द जो है इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि मज़ीद इनको हम जितना एज़ पर कानून के तहत जितना हम इनके साथ कर सकते हैं, जितना हम इनको लेटर लिख सकते हैं, जितने चार्जेस पेनल्टीज़ डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इनको कहा जाता है कि यार इसकी सफाई को बेहतरी करें, और व्हाट्सएप पे हम इनसे बाकायदा शेयर कर रहे होते हैं, डे टू डे अफेयर्स हमारे जो है शेयर हो रहे होते हैं और फिर रिस्पांस भी आता है। लेकिन वो मशीनरी की बेसिक मशीनरी जब तक 100% फील्ड में नहीं आएगी, उस तरह के नताइज जो लाहौरी जो है चाहते हैं वो उस तरह के नताइज नहीं मिलेंगे, और उसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इंशाल्लाह जल्दी इस पर काबू पा लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।